जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप सब में से बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि भैया इस साल स्पोर्ट राउंड होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि आप लोग का स्पोर्ट राउंड इस साल होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को यह भी नहीं पता होगा कि स्पोर्ट राउंड होता क्या है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि बच्चों स्पोर्ट राउंड क्या होता है, स्पोर्ट राउंड किसको कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका इस साल 2025 में 2 राउंड हो रहा है काउंसलिंग का, एक फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। उसमें से आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट निकल गया है और सेकंड राउंड का आपका 9 सितंबर को रिजल्ट निकलने वाला है। बच्चों, जिसको नहीं पता है वो चीज समझ जाइए, आप लोग को 9 तारीख को 9 सितंबर को आप लोग का सेकंड राउंड का रिजल्ट आने वाला है। तो जैसे ही आपका 9 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा सेकंड राउंड का, उसके बाद जो प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है, ये जो स्पोर्ट राउंड होता है बच्चों, ये आपका प्राइवेट कॉलेजेस में ही होता है। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेज में जो भी सीट वैकेंट बच जाएगा, मतलब बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं बच्चों जिस कॉलेज में आपका वैकेंट सीट, मतलब कि सीट खाली बच ही जाता है हर एक साल, ठीक है। टॉप प्राइवेट कॉलेज है वेस्ट बंगाल के, और खराब कॉलेज भी है और बहुत अच्छे कॉलेज भी है। जितने भी कॉलेज हैं वो सारे कॉलेज में आपका कुछ वैकेंट सीट हर एक साल बच जाता है। तो उस सीट में आपको उस सीट को फिलअप करने के लिए क्या होता है, आपको स्पोर्ट राउंड कराया जाता है। तो स्पोर्ट राउंड के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे आपका इस साल का मैं आपको एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं। जैसे आपका सेकंड राउंड का काउंसलिंग समाप्त होगा, कंप्लीट होगा, उसके बाद कॉलेज में, ठीक है, बच्चे लोग को जो बच्चे WBG या फिर वेस्ट बंगाल का एग्जामिनेशन दिए हैं या फिर JEE मेंस का भी एग्जामिनेशन दिए हैं, वो सारे बच्चे को आपको डायरेक्टली कॉलेज से कांटेक्ट करना है और डायरेक्टली कॉलेज में चले जाना है। किसके साथ चले जाना है, पूरे डॉक्यूमेंट को लेकर के। मतलब कि जो डॉक्यूमेंट बच्चों काउंसलिंग के टाइम में लगता है वो सारा डॉक्यूमेंट आपको 10-12 का मार्कशीट के साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट लगता है वो सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आपको वो कॉलेज में चले जाना है। और आपका 12th में 60% से ऊपर होना चाहिए और आपका WBG या फिर JEE मेंस का आपका एग्जाम दिया होना चाहिए। वो आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेकर के आपको कॉलेज चले जाना है और कॉलेज आपको स्पोर्ट राउंड के थ्रू आपका उस इंडिविजुअल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए, आप लोग को 2 कंफ्यूजन होगा अब इस टाइम में, मैं जान रहा हूं, ठीक है, कि डायरेक्ट एडमिशन और स्पोर्ट राउंड में अंतर क्या होता है। तो देखिए बच्चों, डायरेक्ट एडमिशन और स्पोर्ट राउंड में एक ही अंतर होता है, आपका स्पोर्ट राउंड में आपको कोई डोनेशन नहीं लगेगा और डायरेक्ट एडमिशन में जो मैनेजमेंट कोटा का जो सीट होता है, ठीक है, उसमें आपको डोनेशन देकर के आपका एडमिशन होगा। तो यही अंतर होता है। तो स्पोर्ट राउंड के थ्रू आप लोग बिना किसी पैसा का, बिना कोई डोनेशन दिए हुए आप लोग का एडमिशन हो सकता है। आप लोगों को सिर्फ सेमेस्टर फी ही आप लोगों को लगेगा। तो 9 तारीख के बाद आप लोग रेडी रहिएगा। अगर आप लोग को कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आप लोग स्पोर्ट राउंड के थ्रू आप लोग एडमिशन किसी भी इंडिविजुअल टॉप प्राइवेट कॉलेज में आप लोग करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका उसके थ्रू भी एडमिशन नहीं हो पाया तो आप लोग लास्ट में हम लोग को कॉल कीजिएगा। 9 तारीख के बाद आप लोग हम लोग को कॉल कर सकते हैं। अगर आपको लोग को स्पोर्ट राउंड में भी अगर आप लोग का एडमिशन बच्चों नहीं हो पाया तो हम लोग आपका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपका टॉप प्राइवेट कॉलेज में, वेस्ट बंगाल का टॉप प्राइवेट कॉलेज में हम लोग आपका एडमिशन करवाने का काम करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।